नहीं है। आप जानवरों में जाएं, खूब धर्म सिखाएं जानवरों को, वो सीख जाएंगे क्या? बताइए, सीख जाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। हम बुद्धिवान लोग हैं ना, हमारे यहाँ बुद्धि है, तभी तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी के उसमें लड़ते हैं। उसी कारण ये जातिवाद है। तो अपने विचारों को उन्नत कीजिए, अपने सिद्धांतों को मजबूत कीजिए, सिद्धांतों को मजबूत करके आने वाली पीढ़ी को तैयार कीजिए इस लड़ाई के लिए, जो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तैयार करेंगे तो समझ लीजिए नस्लें विकलांग होंगी। विकलांग समझते हैं, इससे विकलांग, इससे एजुकेशन का आधार छीन लिया जा रहा है, धीरे धीरे एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वही मामला रहेगा, सिर्फ सेवा का और सिर झुकाए हुए ऐसे करके। जी साहब ये मामला रहेगा अगर आज नहीं सुधरे तो। और अगर सुधरना चाहते हो तो ये भी मैं चीख के कहता हूँ भाई, वैसे तो भारत की जनसंख्या खूब अथाह है, हमारे लोगों के यहाँ बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी आज 2 बच्चों का नियम चल पड़ा है, खासतौर से दलित आदिवासियों में। मुस्लिम तो नहीं मानते, मैं कहता हूँ 2 बच्चे तो बना लो अपने, और 1 बच्चा बना लो भीम आर्मी का। 2 बच्चे आपके और 1 बच्चा भीम आर्मी का। जो बच्चा भीम आर्मी का होगा उसका यही काम है सिर्फ कि वो इस आंदोलन को चलाएगा, मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। देखिए यहाँ राज स्थापित कैसे नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये जो हम दिखाएंगे, एक बार काशीराम साहब ने तख्ता पलट कर दिया था इनका, बेचारों को सब्जी बेचने वाले को, जूते काटने वाले को विधानसभा में भेज दिया, जा भाई वहाँ बैठ जा करके एसी के उसमें कुर्सी पर, जो बोलना बोल। इस बार भीम आर्मी करेगी कि वाकई गरीब लोगों को विधानसभा भिजवाएगी। अब देखते रहिए कैसे भिजवाएगी, मजबूती से भिजवाएगी। लेकिन हमारा कंधा मजबूत कीजिए। जो आपके क्षेत्र में आकर क्षेत्रवाद की बात करें, जो कहें नहीं जी यूपी के लोग आए थे, दिल्ली के लोग आए थे और यहाँ के आप उनके चक्कर में क्यों लग रहे हो, तो एक बार जूता निकाल कर जूता दिखा जरूर दीजिएगा। उन्हें कहिएगा भाई देखो वो यूपी का हो या दिल्ली का हो, बाबा साहब को मानने वाला था, गुरु घासीदास जी को मानने वाला था, हमारा तो बालक है। जूता काट के दिखा दीजिएगा, छुट्टी काम हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे कहे गए शब्दों पर छत्तीसगढ़ वासी विचार करेंगे और सामाजिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक आंदोलन को मजबूत करेंगे और आगे की ओर बढ़ने का काम करेंगे। भीम आर्मी के कंधे मजबूत करेंगे। अभी हमारे साथी भीम आर्मी के लोग कहते हैं भैया कार्यक्रम तो करा लेते हैं, बड़ी परेशानी हो जाती है। हमने इनको कहा कि पहले गांव-गांव जाओ, अपनी विचारधारा सभी को समझाओ कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है। तो मैं लिख कर देता हूँ, किसी चीज़ की कोई परेशानी होगी तो छत्तीसगढ़ है। हम तो चावल मांग कर, दाल मांग कर कार्यक्रम क्या करते थे। जब कार्यक्रम करते थे पहले चंद्रशेखर आजाद जी और हम, तो गांव से चावल और दाल मंगवा लिया करते थे और उनको बना दिया करते थे, भाई आओ खाओ और जाओ। तो ये तो छत्तीसगढ़ तो बहुत आसान है इस काम को करना। जब भी कार्यक्रम हो तो कार्यकर्ताओं को आदेश करो कि गांव-गांव जाओ, दाल चावल मांग कर लाओ, सामूहिक तौर पर बनाओ और खाओ, सब लोग इकट्ठा होकर खाओ, एक प्रेम भाव बढ़ेगा। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, गौर से सुनिएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना, जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। साथियों, जैसे कि आपने धन्यवाद भैया माननीय माफ़ी चाहूँगा, वैसे बोलने के बाद मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें जो मुझे बोलनी पड़ रही है। देखिए, मुझे बहुत गौर से सुनिएगा, मेरी बहनें भी सुनिए। जब एक परिवार बड़ा होता है तो उसके अंदर विघटन की स्थिति पैदा होती है। जब विघटन की स्थिति पैदा होती है तो कोई भी व्यक्ति आकर के परिवार पर हावी हो जाता है। ये मैं कह रहा हूँ भीम आर्मी के अपने साथियों को, सभी सीनियर साथियों को। ये परिवार बहुत मुश्किल से तैयार हुआ है। इस परिवार में विघटन पैदा ना होने दें, इसे मजबूत करने का काम करें और इतना मजबूत करने का काम करें कि छत्तीसगढ़ का नाम जब आए तो भीम आर्मी के नाम से नंबर 1 पर आए कि कई संगठन सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसका नाम छत्तीसगढ़। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आया तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि हमारे कुछ साथी आपसी मनमुटाव में पड़े हुए हैं।
अब क्योंकि स्पष्ट व्यक्ति हूँ, कमरे में बैठ के भी ये बात हो सकती थी, लेकिन माइक से किस लिए कर रहा हूँ, स्पष्ट हूँ। जो समाज के लोग भी ये करें। आपसी मनमुटाव में थे, हालांकि मैंने जब कहा समझाया सब लोग एक हो गए, लेकिन ये चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में बहुत सज्जन लोग रहते हैं, ये कभी नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ में मूवमेंट टूटे। तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता अगर कोई मनमुटाव में हो भी, तो आम लोगों से मेरी सलाह है, मेरी सलाह माफी चाहूँगा, सलाह नहीं निवेदन है कि जब भी आपको लगे कि छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी के लोग आपस में टूटने को तैयार है, तो तभी बिठा करके उनको एक करने का काम आप लोगों का होगा। ताली नहीं चाहिए, वादा चाहिए हाथ उठा करके। ऐसे कितने समाज के लोग हैं, जब छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी में कोई कार्यकर्ता टूटने का कगार पर होगा तो आप समझाएंगे। भाई छत्तीसगढ़ के सारे कार्यकर्ता देख लें, पूरा छत्तीसगढ़ आपको जो है ना एकजुट करने के लिए तैयार है। मैं दिल्ली से अगली बार एकजुट करने नहीं आऊँगा, किसी कीमत पर नहीं आऊँगा। मैं आता तो 1 लाख 2 लाख खर्च होता है, 20 रुपये किराया लगा के ये लोग जाएंगे आपके पास आपको एकजुट करने के लिए। और इनका विश्वास मत तोड़िएगा, समाज का विश्वास मत तोड़िएगा, क्योंकि सबसे निकम्मा नाकारा वही व्यक्ति होता है जो समाज का विश्वास तोड़ देता। मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज का विश्वास नहीं टूटेगा। शुक्रिया। क्या भी